नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत में कृष्ण के द्वारा पांडवों को कहे गए कलयुग की 5 कड़वे सच्चाई की बारे में। महाभारत काल में पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा। वे बहुत कुछ जानना चाहते थे कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, कैसे व्यवहार करेंगे और मोक्ष कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं आपको इसका असर बताऊंगा। पांचों भाई जंगल में गए। युधिष्ठिर शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और उसे अपने कई अनुभव बताए। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, कुछ बोलेंगे और कुछ करेंगे। ऐसे लोगों की सरकार होगी, आप पहले इसे नियंत्रित करें। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है और उसके पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई हैं। ऐसे लोग कलयुग में बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे, लेकिन वे सिर्फ मरने वालों और हमारे नाम से धन कमाने वालों की निगरानी करेंगे। संस्था के सदस्य सोचेंगे कि कौन सा व्यक्ति मर गया है और संस्था हमारे नाम से होगी। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। कितने बड़े भी हों, उनकी दृष्टि धन पर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो धन को हरने और उसे छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई संत पुरुष भी होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। गाय ने बछड़े को इतना छाट दिया कि बछड़ा मर गया। कलयुग में आदमी शिशुपाल बनेगा। बालकों को इतना प्यार करेगा कि उन्हें खुद को विकसित करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बन जाएगा तो हजारों लोग देखेंगे। क्या आप रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा अगर वह साधु बन जाएगा? उसका जीवन वहीं समाप्त होगा, क्योंकि वह इतनी प्यारी होगी कि परिवार और मोह माया में ही रह जाएगा। बेचारा अंततः अकेला मर जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और यह शरीर मृत्यु की अमानत है। आपकी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम सिर्फ अपने स्थायी संबंध को जान लो। सहदेव को चौथा आश्चर्य हुआ कि 5 या 7 भरे कुएं के बीच एक कुआं पूरी तरह से खाली था। कलयुग में धनाढ़ लोग लाखों रुपए खर्च करेंगे लड़के लड़की के विवाह में, घर के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में, लेकिन पड़ोस में कोई भूखा या प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में लाखों रुपए खर्च होंगे, किंतु किसी को 2 आंसू पोंछने में दिलचस्पी नहीं होगी, और जिन लोगों में दिलचस्पी होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी। वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह रुक गई। मानव का मन और जीवन कलयुग में पतित हो जाएगा। धन की शिलाओं या सत्ता के वृक्षों से यह पतित जीवन नहीं चलेगा, किंतु हरिनाम या हरि कीर्तन के एक छोटे से बीज से मनुष्य जीवन का पतन रोका जा सकेगा। तो ये थी कृष्ण के द्वारा कहे गए कलयुग के बारे में, जो आज समाज में देखने को मिलती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।